हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जहाँ दोस्तों आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया जाता है वो लगभग 30% जो उसका यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में यानी पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ में आपको ये माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि ऑफिशियल मॉडल पेपर तो अभी जारी नहीं किया गया, इंटरनेट पर आया ही नहीं, लेकिन सर जो है कहाँ से लेकर के आए। तो इसके बारे में आपको हम वीडियो में लास्ट में बताएंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा इस शो शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है और फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, इसका आंसर बताना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कालीबंगान जो है कहाँ पे स्थित है? तो कालीबंगान की अगर बात करें तो कालीबंगान जो है आपका राजस्थान में। ये सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के ऑफिशियली मॉडल पर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है? आपको थोड़ा सा धुंधला दिखता होगा लेकिन किसी तरह आप मैनेज कर लीजिए क्योंकि आपको मॉडल पेपर को सोल्यूशन करना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो मिला था कहाँ पे मिला था? ठीक है, तो हल्का मैदान ये कालीबंगान पे मिला था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना जो की जाती है वो नेपोलियन से की जाती है। किससे किया जाता है? नेपोलियन से किया जाता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा, क्या कहलाता है? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत यानी किसने कराई? अपने स्वयं के जो खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराया था वो रुद्रदमन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो पाटलिपुत्र नगर की अगर स्थापना की बात कर ले तो वो गंगा, सोन एंड पुनपुन, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक के अगर बारे में आपको बताया जाए तो इंडिका के लेखक जो है वो मैगस्थनीज है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अशोक किस वंश का शासक था? यानी अशोक किस वंश का शासक था, इसके बारे में आपको बताना। नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो अशोक जो था मौर्य वंश का तीसरा शासक था। राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, भीम, नकुल या इनमें से सभी? तो इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इसका आंसर आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ जाता है। ठीक है, अभिमन्यु किसका पुत्र था, इसके बारे में आपको बताना है। अर्जुन का था, भीम का था, नकुल का या सहदेव का? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अर्जुन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो महाभारत का लेखक जो है वो वेद व्यास है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? यानी बोध गया में हुआ था। कहाँ पे? बोध गया में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? अगर त्रिपिटक के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के बारे में आपको बताना है। तो अकबरनामा का जो लेखक है कौन है? यानी अबुल फजल है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर जो सर्वप्रथम जो प्रतिबंध लगाने वाला था वो जहांगीर था। सभी नशीली पदार्थ पे ये तंबाकू पर यानी प्रतिबंध लगाया था और इसका सेवन अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। कुतुब मीनार का निर्माण यानी किसने आरंभ किया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण जो किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हुमायूं का भाई कौन था? तो हुमायूं का भाई जो था कामरान, अश्करी या हिंदाल था। तो ये सभी था, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का जो प्रथम मुगल सम्राट था वो बाबर था। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुझके बाबरी किसने लिखी थी? तो जैसे पता होगा कि तुझके बाबरी जो है बाबर के द्वारा लिखा गया था क्योंकि वो खुद एक राइटर था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दीन इलाही किससे संबंधित था? तो दीन इलाही जो है आप लोगों को पता ही होगा अकबर से संबंधित था और ये 1581 में जो ये धर्म है चलाया गया था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1347 में या आपका 1325 में, आपका 1336 में या 1348 में? तो विजयनगर जो आता है इसका स्थापना हुआ 1336 एडी में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अगर विरूपाक्ष मंदिर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका जो स्थित है यानी कहाँ पे? हम्पी में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या कहलाता है? विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? यानी विजयनगर के शासक अपने आप को जो क्या कहते थे इसके बारे में आपको बताना है। यानी वो लोग राय के कहते थे अपने आप को। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे।
विष्णु को अपना पति कौन मानता था, यानी जो विष्णु को जो अपना पति मानती थी तो कौन मानते थे, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, यानी मीरा जो अपने को यानी पति मानते थे विष्णु को, ठीक है, कृष्ण को अपना पति मानते थे, विष्णु को तो ये सभी होगा, ठीक है। चलिए, रामानंद के शिष्य कौन थे बताएंगे। रामानंद के शिष्य के बारे में बताना आपको, रैदास, कबीर या धन्ना पन्नफी पाए, आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली जो होगा इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो ये अजमेर देना था आपको, ठीक है। आपको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट कहीं कहीं आपको कर देते हैं। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, मोरक्को का, मिस्र, तुर्की, आपका ईरान का, तो सब कोई को पता है कि इब्न बतूता था यानी मोरक्को का था। ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, किताबुल डेहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, किताबुल डेहाला में तो अलबेरूनी का, इब्न फयान का, इब्न बतूता या इनमें से सभी, तो इसका आंसर आपका इब्न बतूता जो होगा राइट आंसर हो जाएंगे। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो बताना है आपको इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी या कब हुई थी, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका 1600 हो जाएंगे, ऑप्शन जो आ जाएगा बी राइट ईयर जो है राइट आंसर हो जाएंगे। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सबको जानता है कि संथाल विद्रोह का नेता जो था सीधू एम कनू था। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महलवाड़ी बंदोबस्त को किसने लागू किया, महलवाड़ी बंदोबस्त को किसने लागू किया गया था, तो आपको पता ही होगा ये मार्टिन बट के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, आपको बताना, उलगुलान जो विद्रोह का नेता था वो बिरसा मुंडा था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दामिन ईकू क्या था, तो दामिन ईकू के बारे में आपको बताना है, तो इसका आंसर आपको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इसकी ये जो था आपका क्या था, यानी भूभाग था। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, बिहार में जो 1857 के विद्रोह का नेता था वो कौन था, तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा क्या था, यानी वीर कुंवर सिंह था। कौन था, यानी वीर कुंवर सिंह, लेकिन ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे, तो इसका इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था, तो रानी लक्ष्मीबाई को छबेली के नाम से, मनु के नाम से, मर्णिका के नाम से, या इनमें से सभी, तो ये सब नाम से जाने जाते थे, तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 1857 के विद्रोह का किसने प्रथम भारतीय संग्राम कहा था, यानी 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय संग्राम कहा था, तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी, यानी 1857 की जो क्रांति आरंभ हुई थी ये कब हुई थी, तो ये आपका 10 मई को आरंभ हो गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कलकत्ता में अंग्रेजों का किला का नाम क्या था, कलकत्ता में जो अंग्रेजों के किला का नाम जो था ये क्या था, इसका आंसर आपको बताना है। सब जानते हैं कि फोर्ट विलियम था, इसका आंसर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। भारत को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया था, तो भारत को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो अब कब हस्तांतरित किया गया था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 1911 जो में हस्तांतरित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पुर्तगाली ने गोवा पर जो अधिकार किया गया था कब किया गया था, तो आपको बताइएगा पुर्तगाली जो है आया था, यानी सबसे पहले आकर के गोवा पर अधिकार किया था 1510 में। ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो आपके स्क्रीन पर आगे, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है, वास्को डी गामा भारत कब पहुँचा, वास्को डी गामा जो भारत जो पहुंचा था ये कब पहुंचा था, इसका आंसर आपको बताना है। 17 मई 1498, आपका क्या हो जाएगा 17 मार्च 1498, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी, जो अखिल भारतीय स्तर पर जो पहला जनगणना हुआ था वो 1872 में हुआ था, और 10 वर्षीय जनगणना जो हुआ था पूर्ण रूप से वो 1881 में हुआ था, ये जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी आत्मकथा किस भाषा में लिखा हुआ है, तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा जो लिखा हुआ है वो गुजराती भाषा में लिखा हुआ। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे, तो आपको पता होगा महात्मा गांधी जो तो गया था ये 1853 में गया था, 93 में गया था, ठीक है, और वापस जो आया था 1915 में आया था, सबको आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चंपारण सत्याग्रह संबंध किस राज्य से है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में अगर आपसे पूछे तो आपको बताना चंपारण सत्याग्रह का संबंध यानी है बिहार से, और चंपारण बिहार के चंपारण जिला में यह आंदोलन हुआ था 1917 में, जो वहाँ के किसानों से यानी कर वसूला जाता था, ठीक है। तो इनका
क्या पद्धति लागू कर दिया गया था वहाँ। दिल्ली चलो का नारा यानी किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया था ये जो है आपको सुभाष चंद्र बोस के दिया गया था। ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे। आपको हम बताए थे 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, तो वो जो है किसके आग्रह पर गया था वहाँ, तो ये राजकुमार शुक्ल नाम से एक किसान था, वो जाकर के यानी उसके आग्रह पर जो गया था। ठीक है, चलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष से प्रारंभ किया था, तो गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन जो है 1920 में आरंभ किया था और ये चल रहा था। ठीक है, तब एक घटना घटी थी चौरी चौरा कांड 1922 में, तब ये स्थगित कर दिया गया था यानी असहयोग आंदोलन को। इसमें विदेशी कपड़ों का यानी बहिष्कार किया जाता था। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो पूना समझौता के बारे में आपको बताना 1932, 1934, 1919, 40, 1942। तो सब जानते हैं कि 1932 में जो है पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सविनय आगा आंदोलन का आरंभ यानी किसने किया था, तो सविनय जो आगा आंदोलन जो हुआ था ये आरंभ महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1930 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। सबको पता है कि वो जो बने थे कब बने थे, 1939 में बने थे, यानी 1938 से 1939 में बना था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यानी किसने की थी, तो आप लोगों को पता होगा 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किया गया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पर आ गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था ढाका में, ये कब हुआ था, 1900 जो है आप लोगों का जो है 1906 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, सब जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो 1885 में हुआ था और 1980 में जो हुआ था भारतीय जनता पार्टी का हुआ था। जनता पार्टी का जो हुआ था आपका 1977 में हुआ था। ठीक है, और मुस्लिम लीग का आपका 1906 तो बता ही दिए। ठीक है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, कैबिनेट मिशन जो है भारत यानी किस वर्ष आया था इसके बारे में बताना है। तो कैबिनेट मिशन जो आया था भारत यानी 1946 में आया था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो था वो कौन था, तो आप लोग को बताओगे संविधान सभा का जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष आपका सचिदानंद सिन्हा होगा। तो इसका प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा गया है आपको, तो इसका आंसर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था, तो भारत को जो है गणतंत्र यानी घोषित जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोगों को हम बताए थे स्वतंत्र भारत के प्रथम अगर प्रधानमंत्री के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू देना है। अगर आपको अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो आई होप आज के वीडियो आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग बिहार बोर्ड के ऑफिशियली मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है वो मॉडल को पेपर को आज हम लोग कवर किए हैं। तो आपको लगभग यहाँ से 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें कि अभी आप लोगों से आप लोगों का माइंड में जो डाउट था कि अभी इंटरनेट पर कहीं तो अभी जारी हुआ ही नहीं, नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं कि ये 2020 का जो मॉडल सेट था जारी किया गया था उसको यानी कवर किए, चाहे 2020 हो या 2021 हो या 2022 हो, कुछ भी हो सेम यानी पैटर्न होता है। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्प साबित होगा, आपको हम 100% कह रहे हैं। और आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना आप लोग के लिए स्ट्रगल करते हैं जबकि मेरा तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए इतना हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि जम करके अपने दोस्तों में जम करके एक बार शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प हो सके। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।